बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 6 आरोपियों की पहचान, 3 गिरफ्तार। तीसरे आरोपी प्रवीण सोनकर की किला कोर्ट में हुई पेशी। 21 अक्टूबर तक भेजा गया पुलिस कस्टडी में। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद जिशान के डॉजियर से बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जिशान का था सीधा कनेक्शन। जिशान के डॉजियर में सौरव महाकाल का भी नाम, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी था सौरव का नाम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले जब से यह सरकार आई है मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी। इस सरकार के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकत। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा यह आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा गया। सवाल उठता है कि सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए गए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संभव, 1-2 दिन में चुनाव आयोग कर सकता है तारीखों का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता मौजूद। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर, विधायक दल का नेता चुनेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की, चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बोले नए व्यक्ति को मिले जिम्मेदारी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हार के कई कारण हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद ही आलाकमान को कोई निष्कर्ष निकालना होगा। जेएनके के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग, विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, कहा नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली, ये लोगों के फैसले का मजाक। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी हुए सख्त, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बहराइच हिंसा को लेकर बोली डीएम मोनिका रानी, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना पूरी तरह से गलत, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहराइच में युवक की मौत के बाद बवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कानून से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी। बहराइच हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, हिंसा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून को अपने हाथ में न ले जनता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बहराइच हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होने देंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच में बवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा पूरे यूपी में जंगल राज चल रहा है। बहराइच हिंसा पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये बहुत ही दुखद है, सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, ये घटना जांच का विषय। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के आईजी और डीआईजी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। गांव में पैदल गश्त कर रहे अधिकारियों ने लोगों से की बातचीत, सभी को सुरक्षा का दिया भरोसा, गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात। रांची में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने मारा है छापा। रांची में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, आईएएस मनीष रंजन के ठिकानों पर भी छापा। हैदराबाद के कुर्मागुंडा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मुथाल्या अम्मा मंदिर के तोड़े जाने पर जताया विरोध।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में मल्लेअम्मा मंदिर का किया दौरा। मंदिर में कथित तौर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था।